Song number 157. रब्बा है पिता, हे रब्बा है पिता, मेरा मेरा तू है, मेरा मेरा तू है, हे रब्बा है पिता, तेरा वारिस हूँ मैं, तेरा वारिस हूँ मैं, हे रब्बा है पिता, पावन मुझे तू करता है, पाप सब मिटाता है, पावन मुझे तू करता है, पाप सब मिटाता है, आत्मा से अपने तू भरता है, आत्मा से अपने तू भरता है, प्रेम से मुझे चराता है, प्रेम से मुझे चराता है, हे रब्बा है पिता, हे रब्बा है पिता, प्रभु यहोवा में मेरा मीरास का भाग है, प्रभु यहोवा मेरा मीरास का भाग है, प्रभु यीशु की मृत्यु से मुझे, प्रभु यीशु की मृत्यु से मुझे वारिस अपना बनाया है, वारिस अपना बनाया है, हे रब्बा है पिता, हे रब्बा है पिता, मेरा मेरा तू है, मेरा मेरा तू है, हे रब्बा है पिता, तेरा वारिस हूँ मैं, तेरा वारिस हूँ मैं, हे रब्बा है पिता। सबको जय मसीह। जय मसीह। आज हमारे बीच में वचन के सेवा के लिए भाई किरण शर्मा है, मेघालय शिलोंग से। हमारा भाई का भाई, आप शुरू कीजिए ब्रदर किरण। अच्छा। जय सभी को प्रेज द लॉर्ड। कैमरा ऑन कीजिए, आपका कैमरा। सभी को जय मसीह। जय मसीह। आज परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा मौका दिया आप लोग के बीच में उपस्थित होके अपना जो भी है, हमारे दाजू अ, कुसुम या किरण दाजू ने काफी दिन से कहा था कि भाई एक बार, तो हमारा तो यही है, मैं आर्मी में हूँ तो हार्डली टाइम मिलता है ऐसे टाइम में। आज प्रभु ने मौका दिया। ब्रदर ब्रदर ने बहुत दिन से कहा था कि भाई एक बार एक बार एक बार, तो छुट्टी का दिन मिला रहा था तो, लेकिन आज शनिवार को हमारा पीटी वगैरह नहीं होता है, तो प्रभु ने मौका दिया आप लोग के साथ फेलोशिप करने का, और मैं ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड करता हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं सिलीगुड़ी सालुगड़ा का हूँ। हम हमारे किरंदा जो है, उनको मैंने बचपन से देखा हुआ है, बिल्कुल जब छोटा था तब से देखा है। हमारे पेरेंट्स के बीच में भी एक अच्छा, एक विश्वासी का जो रिलेशन था वो है। जब वो नए जन्म नहीं जन्मे थे और हम नहीं जन्मे थे, तभी से हम जानते हैं। और मेरा परिवार जो है वो
एकदम प्रख्यात पंडित का परिवार है। अ, हम लोग के मेरे पिताजी मंदिर में बीएसएफ में थे, लेकिन बीएसएफ में होने के बाद भी मंदिर में पूजा करते थे। और मैं क्रिश्चियन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बिल्कुल मैं उनको घृणा करता था। उनको देखना, बात करना भी मुझे पसंद नहीं था। हमारे गांव में थे दो तीन घर था ऐसे ही विश्वासियों का, तो हमें पसंद नहीं था, क्योंकि सबसे पहले मैं उनके भगवान को देखता था। उस समय की बात है। अ, उनके भगवान यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को काठ में लटका हुआ देखा था। बिल्कुल ऊपर से नंगा, ऐसे सिर घुमा के। और हमारे जो भगवान थे वो अ, उनके सिर में सोने का मुकुट होता था। राजघराने के थे, तो मैं कंपेयर करता था कि देखो कितना डिफरेंसेस है ना। मेरा भगवान मेरा है, राजघराने के है, सुंदर है, और तुम्हारा देखो नंगा ऐसे लटका हुआ है। और हमारे बीच में लड़ाई होता था। वो तीन भाई थे और मैं अकेला होता था, और हम दोनों फाइट करते थे। तेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान बड़ा। तो ऐसा फाइट होता था, मुक्का मुक्की होता था, लड़ाई होता था। तो इस प्रकार से हमारा तब बचपन था, 13 14 15 16 साल तक हमारा ऐसे होता रहा, मनमुटाव होता रहा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो, मैं हेट करता था। तो उसके बाद समय के साथ साथ मम्मी भी मेरी सतपाल जी महाराज के पीछे चलने वाली थी, और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिताजी पंडित थे ही थे, और हम तो उस जमाने के बच्चे थे, तो हमें उससे कोई धार्मिक से हमें कोई लेना देना नहीं था। तो समय के साथ साथ हमारे मामा हैं यहीं पे शिलोंग में, एक जिम्मेवारी है। तो वो मामा शास्त्री की पढ़ाई करते थे बनारस में। तो मामा को टीवी हो गया था। उनके 10 भाई बहन थे, तो कोई देखने वाला था ही नहीं उनका। तो जब जब छुट्टी मिलता था वो हमारे घर में आते थे। मम्मी को वो दीदी कम, अ, और मम्मी अपना माँ ज़्यादा मानते थे। कोई भी प्रॉब्लम हो गया घर में आते थे। तो एक दिन उनको क्या वहाँ पे बनारस में उनको टीबी हो गया था। मेरा थोड़ा गला खराब है 2 3 दिन से। तो टीबी हो गया था, तो टीबी हो गया तो अभी उनको पता चला कि अभी मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मैं मरने पर हूँ। तो वो क्या हुए, यहाँ पे सिलीगुड़ी में आ गए घर में, दीदी के पास। तो दीदी के पास रहते रहते क्या हुआ, गांव में एक मामा मामा बोलते हैं। तो उन्होंने एक दिन मम्मी और भाई को, मामा को, दूसरे मामा, तो जो क्रिश्चियन थे उनके घर में सेवा था, तो उन्होंने बुलाया। बोला कि आ जाओ शाम को। तो दोनों तो प्रख्यात बिल्कुल अपने धर्म में लगे हुए थे। और मम्मी भी सतपाल जी महाराज की, मतलब काफी वो लोकल जो वहाँ पे जो मंदिर था वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका काफी मतलब प्रभुत्व था। तो शाम को उन्होंने बुलाया कि आज हमारे घर में सेवा है, आ जाइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, बुलाया है, चलते हैं। तो दोनों चले गए। रात शाम को 6 7 8 बजे होता था उस समय। तो वो गए, और कोई सेवा था, मुझे पता नहीं कौन सा सेवा था वो, हो सकता है या कोई गॉस्पेल मीटिंग हो सकता है, या ऐसे फैमिली प्रेयर हो सकता है। वहां जाके उन्होंने वचन वगैरह शेयर किया, भजन गाया, वचन शेयर किया। बाद में उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको प्रार्थना करना तो प्रार्थना कर सकते हो, तो करिए। बोला उन्होंने, कैसा बोला मुझे पता नहीं है, वहां पे मैं छोटा था। तो इन्होंने बारी बारी से प्रार्थना किया, जैसे उन्होंने बोला ऐसे करो। जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, तो इनका क्या हुआ कि लाइफ बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से बिल्कुल बाहर चीज क्या है, उठ के जा रहा है। और अपने आप को इन्होंने ऐसा हल्का महसूस किया कि हम बादल के ऊपर है। तो जैसे ही प्रार्थना किया, तो उनका लाइफ, मतलब उनका जो है ना शरीर का, संसार का जो प्रॉब्लम था, वो बिल्कुल उठ के चला गया। उन्होंने अपने आप को, दोनों ने अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस किया। तो अपने दिन में एक प्रार्थना से जब इतना परिवर्तन देखा, तो वो अवाक हो गए, बिल्कुल मतलब सरप्राइज्ड हो गए, शॉक्ड हो गए। तो जो कुछ हो, प्रार्थना खत्म किया, वो घर में आ गए। उन्होंने अपने आप को शेयर किया, दीदी आज मुझे तो ऐसा महसूस हुआ। दीदी ने बोला हाँ भाई, आज मुझे ऐसा महसूस हुआ। क्या है ये, कुछ है क्या? फिर उन्होंने क्या किया, उनका विश्वास बढ़ा, और वो धीरे धीरे मतलब उनके सेवा में धीरे चुपके चुपके, क्योंकि हमारे गांव में तो हम मतलब पंडित है, गिने चुने लोग हैं, एक रेपुटेशन है, था। तो कोई ना देखिए बोल के उन्होंने वहां पे जाना शुरू कर दिया, सेवा में जाना शुरू कर दिया। पिताजी बीएसएफ में थे, त्रिपुरा में कहीं पोस्टेड थे, और वो बीएसएफ के अंदर पूजा करते थे। मम्मी ने बताया नहीं। तो एक बार छुट्टी आए, तो डरते डरते पता नहीं किस माहौल में देख के उन्होंने बता दिया। जब ये सुना, तो एक बार वे पिताजी बता रहे थे, अभी तो है नहीं,
4-5 साल पहले उनका परमिशन उठा लिया। तो अ, सुना था, बता रहे थे कि मैं एनजीपी में जाके रेल में कटने के लिए मैं मरने के लिए गया था। लेकिन क्या हुआ, मुझे वापस बुला लिया। तो पिताजी सीधे साधे लोग, तो उनको किसी ने मतलब फिर मम्मी ने चर्च में जाने लग गई थी। विश्वासियों ने आके पिताजी को समझाया, तो समय के साथ साथ उन्होंने भी परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारे घर में दो हो गए। हम तो बच्चे थे, हमें तो कहीं भी ले चलो, हम चलने वाले थे। लेकिन मुझे परवाह इतना नहीं था। तो होते होते आर्मी में मैं इधर से उधर जाते जाते पोस्टिंग होते होते फिर मेरे को फाइनली एक बार, आज से 14-15 साल पहले हैदराबाद पोस्टिंग मिला। तो हैदराबाद में हर जगह वहाँ पे बहुत सारे मंडली है। तो मेरे घर के सामने आर के पुरम में ब्रदर पॉल गिडोन है। उनका जो चर्च है एल सदाई, उसके घर मेरा उस चर्च के सामने मेरे को घर मिला। मात्र जो क्वार्टर मिला वो सिर्फ 500 मीटर दूर था। 500-700 मीटर दूर था, हम वॉक करके जा सकते थे। तो जब जब मेरे को मौका मिलता, संडे को तो मैं जाता था ही था, जब जब मौका मिला तो हम सेवा में जाते थे। तो जब वहाँ जाना तो हर महीने में, जैसे मान लीजिए 4 हफ्ता होता है, मान लीजिए कि 4 हफ्ता होता है, तो 3 हफ्ते हम जाते थे यहाँ पे लोकल चर्च में, और 1 वीक हम जाते थे हेब्रोन में। तो हेब्रोन में चूंकि वो 10 किलोमीटर दूर था, तो हम जाते थे परिवार के साथ। और परिवार के साथ थे, इतना आनंद खुशी मिलता था, सेटिस्फाई का जीवन मिला। तो फिर हमने क्या किया, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। मेरा लाइफ पहले ऐसे था, केयरलेस वाला था, ज्यादा खराब तो मैं था ही नहीं, लेकिन केयरलेस लाइफ था। बाद में मुझे परमेश्वर का डर हुआ, फिर मैं परमेश्वर के रास्ते में टिक टिक चलने लग गया। उसके बाद 3 साल के बाद मेरे को पोस्टिंग मिला फिर केरला कन्नौर में। तो हालांकि कन्नौर में हमारा कोई चर्च है नहीं, लेकिन नॉर्थ में 2.5 घंटा इधर ब्रदर सामिल एक है, ब्रदर सामिल है, उनकी वाइफ है वो बेवला है। तो वो दोनों रहते थे वहाँ पे मैंगलोर में। और साउथ नीचे ये क्या बोलते, कोरिकोड में हमारे ब्रदर नेल्सन था। तो वो रहते थे। तो 2.5 घंटा ऊपर और ढाई ढाई से ज्यादा नीचे कोरिकोड जाने में लगता था। तो लोकल मैं वहीं पे एजी चर्च था और ब्रदर मिशन था, वहां पे जाने लग गया। क्योंकि हमें इतना दूर जाने के लिए हमें परमिशन भी नहीं मिलता। संडे को मतलब पूरा दिन लगता है, क्योंकि जो कोरिकोड है वहाँ पे ट्रेन से 90 किलोमीटर दूर है, 1.5 घंटा लगता है। जाने के बाद फिर बस से 25 किलोमीटर जाना है, तो बस मिलना ही मुश्किल था। बिल्कुल एनआईटी के सामने था। तो वहाँ पे ब्रदर मिशन के साथ और कभी एजी के साथ, मतलब 3 दिन ब्रदर मिशन, 3 हफ्ता और 1 हफ्ता एजी में जाने लग गया। उसके बाद प्रभु ने मुझे पोस्टिंग करा दिया बरेली में। तो ब्रदर बरेली में भी हमारा कोई मंडली था ही नहीं, लेकिन एक ब्रदर थे, हाँ, आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार थे, जोशुआ ब्रदर। उनके घर में लोग 4-5 लोग मिलकर संगति करते थे। उनके घर के परिवार 3 लोग, हम लोग जाते थे, और एक एमएनएस थी, और बाकी जो लोकल 3-4 भाई थे वो आते थे। तो वहां पे फिर 3 साल दिया। तो वहां पे भी संगति मतलब रहा अच्छा, प्रभु ने संगति कहीं ना कहीं दिया। उसके बाद बरेली से आया बेंगलोर में। तो बेंगलोर में आते हमारा तो अपना चर्च है, नेपाली चर्च है। तो वहाँ पे सेवा का टाइम 7 से लेके 9:30 तक होता है। तो हम कंटिन्यू वहाँ पे जाते रहे। ब्रदर शामिल राज के अंडर में हम रह के हमने वहाँ पे यूथ मीटिंग वगैरह, और बड़ा मजा, मतलब एक आत्मिक ही मजा वहाँ पे मिलता है। तो आत्मिक अनुभव मिलता है हर सेवा। और हमारे नेपाली सेवा के लिए कालिम्पोंग दार्जिलिंग से भी कोई ना कोई विजिट करते रहते हैं, अलसदाई से या इधर उधर से कोई आते रहता है। और जो भी दास आते थे वो मैक्सिमम हमारे घर में रहते थे, क्योंकि बेंगलोर में हमें वही घर बड़ा मिला था। तो एक घर क्या था, जो भी परमेश्वर के जन आते थे उनके लिए एक रूम था होता था। तो एक ब्लेस्ड परमेश्वर का मतलब सेवा करने का मौका मिला। और वहाँ पे हमें बहुत आशीष मिला। उसके बाद 2023 में हमें पोस्टिंग मिला शिलोंग में। और शिलोंग घर से नज़दीक ही है, नज़दीक 600 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे भी एक परमेश्वर ने सेवा करने का मौका दिया। और यहाँ पे आत्मिक की जो था ऊंचाई में चलने के लिए मुझे आशीष दिया। और परमेश्वर ने बहुत परिस्थितियों में ले जाके अभी बनाने लग गए हैं, हाउ टू बिहेव, हाउ टू कंडक्ट आर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। इस टाइप के परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया और आगे बढ़ने में सहायता किया। और बहुत कुछ अनुभव देके परमेश्वर अभी चला रहे हैं। तो ये छोटा सा एक गवाही था। और आर्मी के लाइफ में मुझे जगह जगह मुझे पोस्टिंग मिला, कभी जम्मू कश्मीर, कभी सिक्किम में, कभी जबलपुर में। इस प्रकार से थोड़े दिन के लिए पचमढ़ी में रहा। अभी तक महाराष्ट्र नहीं रहा, केरला रहा। उसके बाद ये गुजरात गांधीनगर में रहा।
वहाँ से राजस्थान, मतलब बहुत जगह जाने का मौका मिला। नॉर्थ ईस्ट देखा नहीं था, नॉर्थ ईस्ट देखा। और नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग होने के बावजूद यहाँ से मैं एक हमारा चर्च है त्रिपुरा में, वहाँ उसको भी देखने का मौका मिला। ये इसी चर्च, मतलब कालिम्पोंग चर्च ने एक्सटेंशन है वो, एक सिस्टर असेंबली है अगरतला में। वहाँ पे जाने का भी कुछ काम से जाना पड़ा, फौजी काम से। तो वहाँ पे भी चर्च में जाके एक संडे मुझे मौका दिया। इसी प्रकार से परमेश्वर चला रहे हैं। और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे आप बनाइए। और बनने के लिए क्या है, अभी हम परमेश्वर का, ये छोटा मेरा एक अपने बारे में इंट्रोडक्शन था, गवाही तो नहीं बोलूंगा। तो अभी हम जो वचन का शेर मिला है थोड़े समय के लिए, अभी मुझे भी तो भागना पड़ेगा अभी। तो हम थोड़ा सा वचन देखेंगे कि हमें अपना लाइफ कैसे देखना है। तो हम आइए, इक्लेसियस में आइए। इक्लेसियस सबक देशक। उपदेशक, उसका 5 का 19 पढ़ दीजिए कोई। जिसको मिला शुभोपदेशक 5 का 19। वर्णन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। हाँ, ये चीज, ये जो वचन है परमेश्वर ने मुझे कल दिया था कि इस वचन से बोलना है। अभी मुझे पता नहीं है, हो सकता है जरूरत होगा, कोई ना कोई जरूरत होगा, तभी परमेश्वर ने ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जैसे विश्वासी जन सोचते हैं कि हमें अपना जीवन कष्टमय जीवन जीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हमें बिल्कुल उससे करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर आदमी के जीवन में क्या होता है, परीक्षा आता है। तो परीक्षा जब आता है तो परीक्षा का कैटेगरी होता है। किसी आदमी, परिवार परिवार की तरफ से परीक्षा आता है कि अकेला वो परिवार में जन्मा हुआ है, बाकी कोई जन्मा नहीं है, तो उसको परिवार उसको टॉर्चर करेगा। तो ये एक उसको परीक्षा आ गया। दूसरा परीक्षा क्या होता है, घराने ने उधार पाया हुआ है, घराना परमेश्वर में आ गया है, तो समाज की तरफ से परीक्षा आता है। जिस आदमी को परिवार और समाज से नहीं आता है, हो सकता है उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आए, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी एक परीक्षा होता है। जिसको फाइनेंशियली ये तीनों ठीक है, तो उसको क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम आता है, तो हेल्थ का तरफ से परीक्षा आता है, कभी बीमार होगा, है ना। तो इस हिसाब से क्या होता है, आदमी को परीक्षा अलग अलग तरीके से आता है। एक आदमी अगर तलवार से मरा है, परमेश्वर के जो 12 चेले थे, तो 12 चेले में से हर किसी का टॉर्चर होके उनका डेथ हुआ है, परमेश्वर ने उठा लिया है। उसमें से क्या जरूरी नहीं कि हर आदमी को जान ही जाए, हर आदमी को परिस्थिति में रहना पड़े, ऐसा नहीं है। हर आदमी को अलग अलग तरीके से, कोई आदमी क्या होता है, कष्ट सह सकता है, कोई आदमी अ, अपने आप को हेल्थ इशू को सह सकता है, कोई आदमी परिवार के बर्डन को या उनके टॉर्चर को सह सकता है। तो हमें जिस चीज में हम कमजोर होते हैं, परमेश्वर हमें उसी में हमें थोड़ा सा हल्का फुल्का करके हमें परीक्षा, थोड़ा सा हम टेस्ट करते हैं। प्रभु परमेश्वर हमें टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का फायदा क्या है कि हम बने उसमें, हम उसमें और दृढ़ हो जाए। कभी कभी हम गुस्सा बहुत करते हैं, गुस्सा करते हैं, हमें टॉलरेशन नहीं होता है। तो हमें जो परीक्षा आता है वो हमें जो टॉलरेशन आता है, परीक्षा ट्रायल आता है, वो टॉलरेशन के ऊपर आता है। हमारे गुस्सा दिलाने का काम करते हैं लोग, हमें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमें गुस्सा आता है, फिर अंदर से आवाज आता है कि नहीं, चुप, चुप, चुप। क्योंकि मत्ती 5 का 16 में लिखा है कि तेरा काम ऐसा हो कि लोग तेरे कामों को देख के परमेश्वर की महिमा करे जो स्वर्ग में है। तो अगर मैं मुंह खोलूंगा तो मेरे परमेश्वर का बेइज्जती होगा, तो मेरे परमेश्वर के ऊपर लोग बोलेंगे, देख क्रिश्चियन होके, वो ये थोड़ी बोलेगा ये शर्मा है, ये क्या बोलते हैं, ये भारद्वाज है, ये जो भी है, जो भी टाइटल है, वो नहीं बोलेगा, बोलेगा क्रिश्चियन है, इसका लाइफ देख। क्रिश्चियन बोलता है दारू पी के पड़ा रहता है, क्रिश्चियन है जुआ खेलता है, क्रिश्चियन है ये सिगरेट पीता है ना, ये मूवी हॉल में मैंने उसको देखा है। ऐसा है, जब क्रिश्चियन बोला तो परमेश्वर के वहां पे बेइज्जती होता है, परमेश्वर का वहां पे सिर झुक जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब लास्ट में प्राण त्यागा था, तब क्या हुआ, परमेश्वर का सिर झुका था। ही बो डाउन हिज हेड इन फ्रंट ऑफ दोस पीपल। इट मीन्स हमें परमेश्वर की तरह हमने नम्र बनना है ना। मैं ज्यादा नहीं लूंगा, समय जा रहा है। तो परमेश्वर ने, अगर हम गौर करेंगे तो कुछ कुछ जानवरों से अपने जानवर के बारे में उन्होंने किया है। अगर हम उत्पत्ति में देखेंगे तो वहां पे क्या है, छोटा मैं जाऊंगा कि हमने शिक्षा मिलना है। तो वहां पे क्या है, एक डोब के बारे में है। डोब, जब नूह बाजे, जब हम ऐसे बाइबल पढ़ते हैं ना घर में, तो जैसे नूह
हमारे नूह बाजे हो गया, अयूब बाजे हो गया, अब्राहम बाजे हो गया। तो हम जब घर में फैमिली प्रेयर करते हैं तो हम चार परिवार है, मम्मी, मैं, वाइफ है और बेटी है, बेटा है, बेटी तो बेंगलोर में है। तो हमारा बारी बारी से क्या होता है, वचन का सेवा होता है। तो जब भी कोई जैसे बेटा है, अगर उसने वचन देना है, नूह के नूह के बारे में आ गया तो मैं बोलता हूँ नूह नहीं बोलना है, नूह बाजे बोलना है, मूसा बाजे बोलना है, राजा दाऊद बोलना है। मतलब वी हैव टू गिव ऑनर टू द पीपल, गॉड्स पीपल। तो इस प्रकार से क्या होता है, नूह बाजे के टाइम में क्या हुआ कि जब वो जहाज, पानी खत्म, बारिश आना बंद हो गया, तो क्या हुआ ऊपर, उन्होंने पहले कौवा छोड़ा, कौवा छोड़ा, वो वापस नहीं आया। उसके बाद परेवा बोलते हैं नेपाली में। और एक क्या होता है, कबूतर को छोड़ा, कबूतर वापस आया। सेकंड टाइम में क्या हुआ, कबूतर आया विथ प्रूफ लेके आया कि ये पेड़ का डाली है, और ये दिस इज द साइन दैट पानी नीचे हो गया और पेड़ ऊपर आ गया, सो दैट हमारे बाजे जो नूह है उसको पता चले कि पानी घट गया है और हम ये कर सकते हैं, आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने परिवार की तरह क्या है, परमिशन एग्जाम्पल क्यों दिया, वी हैव टू गिव द फीडबैक टू द गॉड, वी हैव टू गिव ऑनर टू द गॉड, वी हैव टू गिव थैंक यू टू द लॉर्ड, है ना। तो ये हमने फीडबैक देना परमेश्वर को। आपने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आपको वो प्रार्थना के उत्तर में आपको परिपूर्ण कर दिया, और वो क्या है, ये देखो फल हो गया, प्रभु आपने मुझे भेजा था और ये मेरा काम है, मैंने काम कर दिया है। तो अभी मैं एक चीज और भूल गया, मेरा यहाँ से पोस्टिंग कल शाम को आ गया है। अभी मैं बिहार पटना जाऊंगा, पटना में बिहार रेजिमेंटल सेंटर है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ 31 जुलाई को। वहाँ पे कोई ब्रदर है तो हम वहाँ पे संगति कर सकते हैं। सॉरी, मैं भूल गया था बताना। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा जानवर जो भजन संहिता में हम देखते हैं, एक जो भजन संहिता में दाऊद ने अपने आप को एक कीड़े के समान कंपेयर किया हुआ है ना। 22 का, भजन संहिता 22 का 6 में आप देखेंगे, किसी को अगर जल्दी मिलता तो आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो एक कीड़े के समान उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया हुआ है। तो मिला किसी को तो आप पढ़ दीजिए, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। भजन संहिता परंतु 22। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्य हाँ में मेरी प्राण धराई है और लोग में मेरा अपमान होता है। हाँ, ये जो कीड़ा का बंदा, जो कीड़ा बोला है, ये कीड़ा कोई नॉर्मल कीड़ा कीड़ा नहीं है। ये तो हमने आज, हम इंडिया में हैं, या जैसे मैं केजीबी पढ़ता हूँ, किंग जेम्स वर्सन वाला पढ़ता हूँ, हम नेपाली, हिंदी, मराठी, कोई भी लैंग्वेज का बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन जो ट्रांसलेट हुआ है, जैसे लैटिन हो गया, हिब्रू लैंग्वेज हो गया, है ना, तो इनसे ट्रांसलेट हुआ, उस ट्रांसलेट में क्या है, उस कीड़े को उन्होंने क्रिम्सन बोला है, क्रिम्सन। तो क्रिम्सन को, कीड़ा को इन्होंने कंपेयर किया हुआ है, एक पर्टिकुलर के कीड़ा का नाम लिया है। वो कीड़ा का उसका खासियत क्या है, उसका उसका क्या है, वो लाइफ में एक बार अंडा देता है, सिर्फ एक बार, और वो मिलता है मरुस्थल वाली जगह में, उसी एरिया में मिलता है। तो जब इसको अंडा देना होता है, तो ये क्या होता है, पेड़ में चढ़ जाता है, पेड़ में चढ़ता है, अंडा देता है। अंडा देने के बाद जो उसके बच्चे पैदा होता है, वहीं पे बच्चा हो जाता है कुछ दिन के बाद। तो वो बच्चा रेगिस्तान में, उनको खाने को मिलता नहीं है, तो वो अपने माँ के शरीर को खा के जिंदा रहते हैं, यानी कि द लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, है ना। प्रभु पहले क्या था, डॉग के बारे में क्या था कि वी हैव टू गिव फीडबैक टू द गॉड। हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना है, फीडबैक देना है, प्रभु आपने मुझे ऐसे दिया और आपने मुझे ऐसा दिया, मैंने आपसे मांगा था, आपने दिया, थैंक यू लॉर्ड। अभी क्या है, कीड़ा अपने आप को सेक्रीफाइस का, अपने जनों के लिए सेक्रीफाइस करने का एक एग्जाम्पल देता है ना। और थर्ड में, नया नियम में हम जाते हैं, तो क्या हुआ, गधे के बारे में बोला हुआ है। तो गधे को क्या हुआ है, परमेश्वर उस गधे में चढ़ के यरूशलेम के अंदर आए, बोल के ये, और लोगों ने क्या किया, अपना डालियां बिछा के, कपड़ा बिछा बिछा के उनको स्वागत किया। इस कहने का मतलब क्या है कि यरूशलेम के अंदर गधे का प्रवेश बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट था, वर्जित था। लेकिन परमेश्वर ने गधे को ऊपर चढ़ के इतना लायक बनाया कि द डोंकी कैन एंटर इनटू द जेरूशलेम। तो दैट इज द होली सिटी। इट मीन्स मैं भी एक संसारिक गधा हूँ, हम मूर्ख है, गधे हैं, है ना, जानवर है, हम गधे हैं। और गधे में आई एम नॉट वर्दी टू एंटर इनटू द हेवन, है ना। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के हेवन में मैं प्रवेश कर सकता हूँ, है ना, इस काबिल बनाया। उसके बाद थर्ड है, फोर्थ है, शिप, शिप के बारे में, ठीक है।
शिप के बारे में क्या है कि वो ऊन से वो होता है, लेकिन उसके बारे में एक खासियत जो मुझे पता चला है वो क्या है, जब भी कोई शिप एक बच्चा पैदा करती है, करता है, तो क्या होता है, इत्तेफाक से अगर वो बच्चा चल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, लूला है, लंगड़ा है, कुछ डिफेक्ट है उसमें, ग्रोन उसका ग्रोथ जल्दी नहीं हो रहा है, तो वो जो माँ है वो बिल्कुल उसको त्याग देती है, ना दूध पीने देती है, उसको बिल्कुल त्याग देती है। तो मतलब वो शी विल नेवर एक्सेप्ट द किड या लैम हु इज हैविंग सम प्रॉब्लम, उसको बिल्कुल परफेक्ट बच्चा चाहिए। अगर परफेक्ट बच्चा नहीं मिला तो बिल्कुल त्याग देती है। इस टाइप की वो होती है, वो कैरेक्टर जो मुझे पता चला है। तो जब उसको देखता है कि बच्चे को दूध नहीं दे रही है, तो उसका जो शेपर्ड होता है वो अपने उसको लेता है, अपने घर में ले जाता है, फीड करता है, खिलाता है, पिलाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा काबिल हो जाता है, तब जाके वो भेड़ों के साथ उसको मिला देते हैं। तो इसीलिए जब परमेश्वर ने कहा है बाइबल में कि मैं हम खोल खोल कर नहीं देखेंगे, बहुत टाइम जाएगा, तो मेरी भेड़ भेड़ मेरी आवाज सुन के आएगी, अ, दौड़ के चले आती है, जो बोला है। इसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर गडरिया जब आवाज देता है, तो सबसे पहले ये भेड़ जिसको इस मालिक ने शेपर्ड ने खिलाया पिलाया और इसका जीवन दान दिया, सबसे पहले बोलते हैं कि ये दौड़ के जाता है अपने मालिक के। क्यों? क्योंकि आपने मुझे जीवन दिया है, आपके वजह से आज मैं हूं बोल के सबसे पहले दौड़ के जाता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर एनिमल्स। तो इसी प्रकार से हम भी अपने आप को जब कंपेयर करते हैं कि वी वेर नथिंग, लेकिन परमेश्वर ने हमें इतना काबिल बनाया कि आज हम मन से आनंदित है, मन से खुश है। और जब हमें खुशी कब मिलता है, जब हमें क्या, जब हम किसी भी छोटी छोटी परीक्षा में हम जीतते हैं ना, तो हमें जैसे मान लो मुझे गुस्सा आता है या मुझे कोई लोग बोलता है, तो मुझे बड़ा, मैं मुंह से जवाब देता हूँ कि आपने मुझे कैसे बोल दिया। तो मुझे परीक्षा ऐसे रहेगा, अंदर से आवाज आएगा, चुप रहेगा तो तू ये परीक्षा को जीतेगा, और जैसे परीक्षा को जीतेगा तुझे क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। क्योंकि हर परीक्षा के बाद रिजल्ट मिलता है, एग्जाम के बाद रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट क्या होता है, एक उसका रिजल्ट मिलता है प्लस वो दूसरे क्लास में जाता है। तो इस हिसाब से क्या होता है, परीक्षा को जीतेंगे हमें मिलेगा। आज अगर मैं कोई गुस्सा करने वाला हूँ, मैं जाता हूँ, कोई गुस्सा दिलाएगा, आप बोट ऑन करके चले जाओ, बोलने वाले बोलते रहने दो। तो इस हिसाब से क्या होता है, हमें अपना लाइफ जीना चाहिए, यही तो परीक्षा का लाइफ है। बाकी हमारे तालिबान की तरह या वहाँ की तरह कोई गला काटने नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब वह है परीक्षा है। अगर हम देखते हैं इंडिया में तो बहुत सारा प्रोसिक्यूशन होता है ना। एक ग्रुप है माई लॉर्ड, उसमें क्या होता है, प्रोसिक्यूशन रिलीफ वाले डालते हैं। वहाँ पे बिहार में है ना, लोगों को मारना, छत्तीसगढ़ में मारना, घर, इवन एक गांव में तो लिखा हुआ है कि पास्टर्स एंड क्रिश्चियंस आर नॉट अलाउड इन दिस विलेज बोल के बोर्ड टांग के रखा है छत्तीसगढ़ में। ये तक होता है। अगर किसी ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया तो समाज उसको बहिष्कार करता है। दुकान से खरीदना और बेचना, दुकान, वो दुकान रख भी नहीं सकते, और लोकल दुकान से खरीदना भी उनको नहीं मिलता है, नॉट परमिटेड। अगर गांव से कुआं है, कुआं से पानी भी नहीं ले सकते हैं। उनके अगर इत्तेफाक से उनका खेत है, जमीन है, अनाज है, तो अटैक करके वो सारा लूट ले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया में ऐसा हो रहा है, हुआ है। तो हमें किसी भी परिस्थिति के लिए, है ना, वो सजग रहना पड़ता है। तो हमें क्या है, जो मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ है उसको मैंने क्या करना है, उसके मैंने खुश रहना है। क्या बोला है, एवरी मैन ऑल्सो टू हुम गॉड हैज गिवन रिचेस एंड वेल्थ एंड हैज गिवन हिम पावर टू ईट, खाने का पावर दिया है ना। एटलीस्ट मैं खा सकता हूँ। धनी का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत धनी हो गया, ये नहीं है, मुझे खाने का पावर दिया है। वो खाने का पावर कैसे दिया है, एंड टू एक्सेप्ट हिज लॉट एंड टू रिजॉइस इन हिज लिवर। जो मैं परिश्रम करता हूँ उसमें मैंने खुश रहना है, चाहे मैं कुछ भी काम करता हूँ उसमें मैंने खुश रहना है, और मैंने खुशी दिखाना है। अगर मैं दुखी रहूंगा तो मैं प्रचार कैसे कर पाऊंगा, मेरा मुंह खुद ही अंधेरा है कि, और मैं दूसरे को कैसे बोल सकता हूँ कि ब्रदर क्रिश्चियनिटी में आनंद है, शांति है, जब मैं खुद ही दुखी हूँ। तो इसलिए जो कुछ मुझे मिला हुआ है उसमें मैं खुश रहूंगा। दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। जो भी काम मुझे मिला है, दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, है ना। परमेश्वर के घर में हर एक प्रकार का बर्तन होता है, बर्तन का अपना अपना काम होता है। तो जिस टाइप का मैं बर्तन हूँ,
परमेश्वर के भवन में, चाहे मैं अच्छा गाने वाला हूँ, चाहे अच्छा मैं खाना बनाने वाला हूँ, चाहे मैं अच्छा वचन देने वाला हूँ, चाहे अच्छा म्यूजिशियन हूँ, चाहे मैं कंपोजर हूँ, चाहे प्रचारक हूँ, चाहे मैं गेट में खड़े होकर संतरी करने वाला हूँ, चाहे मैं झाड़ू लगाने वाला हूँ, कुछ भी काम है, हर बर्तन का काम होता है। उस काम में मैंने जो गिफ्ट ऑफ गॉड है उसमें मैंने रिजॉइस करना है। दैट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड गिवन टू मी। तभी तो हम सब मिलकर करेंगे, तभी परमेश्वर का भवन का क्या होता है, विकास होता है। हमने अपने सभी के लिए प्रार्थना करना होता है ना। तो इसी, और एक वचन हम पढ़ेंगे लास्ट। तो मैंने बहुत कुछ वो कोट किया था लेकिन टाइम नहीं है। डैनियल में आइए, डैनियल 1:1 का 4 पढ़ दीजिए बस। यहाँ पे क्या है कि जो राजा था, इन्होंने नबूकदनेस्सर राजा था, वो बेबीलोन में सारे इजरायलियों को लेके गया था। तो इजरायलियों को जब वो बंदी बना के ले गया था, तो वो सारे को लेके नहीं गया था, जिस जिसमें काबिलियत था, है ना। हम अगर एजरा में देखेंगे, नहमे में देखेंगे, तो वो उन लोगों को लेके गया जो कि जिसमें काबिलियत था, कुछ ना कुछ करने का हुनर था, स्किलफुल बोलते हैं ना। कोई हो सकता घर बनाने का अच्छा था, कोई स्कल्पचर मूर्ति बनाने का अच्छा था, कोई लेबर में अच्छा था, कोई ज्ञानी था। तो उसके बारे में तो यहाँ पे क्या था, एक चीज के लिए मैं फोकस करूंगा, पढ़ दीजिए 4। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान निर्दोष, में निपुण, हाँ पढ़ दीजिए। और विद्वान, और आज हाँ मंदिर में हाजिर रहने की योग्य हो, हाँ और उन्हें कदासियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। हाँ। मैं एक चीज में मैं फोकस करूंगा कि स्टैंड, यहाँ के लिए क्या है कि एंड सच एज हैड एबिलिटी इन देम टू स्टैंड इन द किंग्स प्लेस। जो राज मंदिर में खड़े होने का क्या लिखा था, खड़े होने का खड़े रहने के, हाजिर रहने के योग्य हो। योग्य हो, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। अभी कोई भी आदमी राजा के सामने हाजिर रहने के योग्य कौन कौन हो सकता है? उसमें बहुत सारी खूबियां होना चाहिए, है ना। अगर हम संसार में देखेंगे तो एक आदमी को खाने का तरीका आना चाहिए, कपड़ा पहनने का तरीका आना चाहिए, बोलने का तरीका आना चाहिए, ड्रेसअप अच्छा चाहिए। सब कुछ होने होने के बाद राजा से ऐसे कोई लल्लू पंजू आदमी मिल नहीं सकता है। उसमें काबिलियत होगा। अगर भिखारी भी अगर किसी को इत्तेफाक से राजा बोलेगा मैं उससे मिलूंगा, तो उसको बाल बोल कटा के बिल्कुल साफ सुथरा करके राजा के सामने पेश करते हैं। तो हमारे परमेश्वर राजा के सामने प्रवेश, उसके सामने हाजिर होने के लिए क्या होता है, ये शुड बी हैविंग ए एबिलिटी, योग्य होना चाहिए, है ना। योग्य होना चाहिए। योग्य होने के लिए क्या होता है, जो हमने इक्लेसियस जो हमने 19 में पढ़ा कि इंजॉय जो मुझे लेबर से मिला है उससे मुझे अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, है ना। मुझे अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, लोग बोले देखो ही इज द बिलीवर, ही इज व्हाट ए टाइप, है ना, व्हाट ए लाइफ ही इज हैविंग, है ना। ही यूज्ड टू वेयर ए गुड क्लोथ्स। मतलब ये नहीं कि मुझे ये झुमका झुमका लगाना है, ये करना, ये नहीं है। अच्छा कपड़ा, सलीका कपड़ा पहनना है, लोग बोलेंगे नहीं यार, ही इज द मैन, ऑलवेज आई हैव सीन हिम इन द गुड कपड़ा, है ना। तो गुड ड्रेस ऐसे करके हमने एक संसार के लोगों को दिखाना है कि हम खुश है, चेहरे में खुशी होना चाहिए, कपड़े में बोलना चाहिए, घर का रहन सहन होना चाहिए, बच्चे को सिखाना है। दैट इज द एबिलिटी टू स्टैंड बिफोर द किंग, है ना। उसके बाद तो दिमाग में निपुण होना चाहिए, हमारे विश्वासी अच्छे होते हैं। तो ये सब चीज क्या होता है, हमें एक योग्य बनाता है। तो आज का सारांश क्या था कि जो भी परमेश्वर ने दिया है उसको हमने उपभोग करना है, और उससे हमने अपना लाइफ जीना है ना। परमेश्वर के घर में देना है, अपने अपने फैमिली में देना है ना। दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड बोला। और जब वो हमें मिला है, उस जो मिले हुए से हमने क्या है, वी मस्ट हैव एन एबिलिटी टू स्टैंड बिफोर द गॉड। परमेश्वर के सामने मुझे खड़े होने का मुझे योग्य होना चाहिए। ये जो दिया हुआ था टाइम था बिल्कुल खत्म हो गया, 6:35 हो गया। तो मैं सभी को इस वचन के द्वारा मैं आज का वचन में समाप्त करता हूँ। सभी को जय मसीह।